खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अज़ीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। तुम कहते हो कि एक बादशाह हम पर हुक्मरान हो, हालांकि खुदाउन तुम्हारा खुदा खुद तुम्हारा बादशाह है। हमारे लिए आज की पहली तलावत कुज़ात की किताब उसका 9वां बाब 6ठी आयत से लेकर 15वीं आयत तक। तब शकीम के सब लोग और तमाम बैते मलू जमा हुए और वो गए और शकीम में सतून के बलूत के पास अबी मलक को अपने ऊपर बादशाह बनाया। जब योताम को इसकी खबर हुई तो वो गया और कोहे जेरिज़िम की एक ऊंची पहाड़ी पर खड़ा होकर उसने अपनी आवाज़ बुलंद की और चिल्लाया और उनसे कहा, ऐ शकीम के लोगों, मेरी सुनो ताकि खुदावंद तुम्हारी सुने। एक ज़माना में दरख्त गए ताकि किसी को मसा करके अपने ऊपर बादशाह मुकर्रर करें, और उन्होंने जैतून के दरख्त से कहा कि तू हमारा बादशाह हो। और जैतून ने उनसे कहा, क्या मैं अपनी चिकनाई जो खुदा और आदमियों के लिए मुस्तमिल होती है छोड़ दूं और जाकर दरख्तों पर हुक्मरानी करूं? और दरख्तों ने इंजीर के दरख्त से कहा कि तू आ और हमारा बादशाह हो। और इंजीर ने उनसे कहा, क्या मैं अपनी शिरीनी और उम्दा मेवा छोड़ दूं और जाकर दरख्तों पर हुक्मरानी करूं? और दरख्तों ने ताक से कहा कि तू आ और हमारा बादशाह हो। और ताक ने उनसे कहा, क्या मैं अपनी मैं को जिससे खुदा और इंसान खुश होते हैं छोड़ दूं और जाकर दरख्तों पर हुक्मरानी करूं? और तमाम दरख्तों ने खारदार झाड़ी से कहा कि तू आ और हमारी बादशाह हो। और खारदार झाड़ी ने दरख्तों से कहा, अगर तुम दर हकीकत मुझे मसा करके अपने पर बादशाह बनाते हो तो आओ और मेरे साया में आराम करो, और अगर नहीं तो खारदार झाड़ी से आग निकले और लुबनान के देवदारों को जला दे। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ए खुदाउन, तेरी कुव्वत से बादशाह खुश है। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 21 उसकी 2री आयत से लेकर 7वीं आयत तक। ए खुदावंद, तेरी कुव्वत से बादशाह खुश है और तेरी इमदाद से वो किस कदर शादमान है। तूने उसे उसके दिल की आरजू अता की है। तूने उसके लबों की इज्जत को उससे रोक ना रखा, क्योंकि तूने शानदार बरकत के साथ उसकी पेश कदमी की। तूने खालिस सोने का ताज उसके सर पर रखा। उसने तुझसे ज़िंदगी चाही तो तूने हमेशा के लिए उसे उम्र दराजी बख्शी। तेरी इमदाद के सबब से उसकी शौकत अजीम है। तूने उसे हशमत और जलाल से आरास्ता किया, क्योंकि तूने उसे हमेशा के लिए बरकत का बाइस बनाया और अपने हुजूर में उसे फरहत से मसरूर किया। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द, क्योंकि खुदा का कलाम ज़िंदा और मौसर है और दिल के ख़यालों और इरादों को भी जांचता है। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती उसका 20वां बाब 1 आयत से लेकर 16वीं आयत तक। आसमान की बादशाही उस मालिक मकान की मानिद है जो तड़के निकला ताकि अपने ताकिस्तान में मज़दूर लगाए, और उसने मज़दूरों से 1 दिनार रोज़ाना ठहरा कर उन्हें अपने ताकिस्तान में भेजा। और उसने तीसरी घड़ी के करीब बाहर जाकर औरों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उनसे कहा, तुम भी मेरे ताकिस्तान में जाओ
اور جو واجب ہے تمہیں دوں گا۔ سو وہ گئے۔ پھر اس نے چھٹی اور 9ویں گھڑی کے قریب باہر جا کر ویسا ہی کیا، اور 11ویں گھڑی کے قریب پھر باہر گیا اور اوروں کو کھڑے پایا، اور اس نے ان سے کہا، تم یہاں تمام دن کیوں بیکار کھڑے ہو؟ انہوں نے اس سے کہا، اس لیے کہ کسی نے ہمیں مزدوری پر نہیں لگایا۔ اس نے ان سے کہا، تم بھی میرے تاکستان میں جاؤ۔ جب شام ہوئی تو تاکستان کے مالک نے اپنے کارندے سے کہا کہ مزدوروں کو بلا اور پچھلوں سے لے کر پہلوں تک انہیں ان کی مزدوری دے دے۔ جب وہ آئے جو 11ویں گھڑی کے قریب لگے تھے تو انہیں ایک ہی ایک دینار ملا، پر جو پہلے آئے تو انہوں نے خیال کیا کہ ہمیں زیادہ ملے گا، مگر انہیں بھی ایک ایک دینار ملا، اور وہ لے کر مالک مکان پر کڑکڑانے لگے، یہ کہہ کر کہ ان پچھلوں نے ایک ہی گھنٹہ کام کیا اور تو نے انہیں ہمارے برابر کر دیا، جنہوں نے دن بھر کا بوجھ اٹھایا اور سخت دھوپ سہی۔ مگر اس نے جواب دے کر ان میں سے ایک سے کہا، اے میاں، میں تیرے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا۔ کیا تو نے مجھ سے ایک دینار نہیں ٹھہرایا تھا؟ جو تیرا ہے لے اور چلا جا۔ میری مرضی یہ ہے کہ جتنا تجھے دیتا ہوں اتنا ہی اس پچھلے کو بھی دوں۔ یا کیا مجھے روا نہیں کہ جو کچھ میرا ہے اس سے جو چاہوں سو کروں؟ کیا تو اس لیے بری نظر سے دیکھتا ہے کہ میں نیک ہوں؟ اسی طرح آخر اول ہو جائیں گے اور اول آخر، کیونکہ بہت سے بلائے تو گئے مگر برگزیدہ کم ہیں۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔